फिर रोजगार तो ये देते नहीं बाबा, तो नहीं देते हैं तो इनकी कॉलर पकड़ के नीचे खींचो। कैसे नहीं देते हैं रोजगार? जब ये वायदा करते हैं कि रोजगार दूंगा, तो क्यों नहीं देते हैं रोजगार? फिर वायदा क्यों किया था? इनके ऊपर अभियोग चलाओ। ये तो कोई बात नहीं। इलेक्शन जीतने के वास्ते कहते हैं कि 15 लाख देंगे, इलेक्शन जीतने के वास्ते कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, इलेक्शन जीतने के वास्ते कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। क्या खा के अच्छे दिन आए? कोई अच्छा दिन गनाओ। तो मैं तो ये समझता हूं, लगातार 9 वर्षों से देख रहा हूं वो मेरा प्यारा शांत भारत, जिसमें कभी उपद्रव होता ही नहीं था। सुबह उठते हैं, कोई नया ही तमाशा देखने को मिल जाता है। मेरा एक मित्र था, इन हाकिमों में मुझे उसी की ही तस्वीर उतर गई दिखती है। वह उल जलूल के काम करता, पुलिस पकड़ के ले जाती। आज फला बदमाश पकड़ा गया, बदमाश के नाम से था वो हमारे शहर में। आज फला बदमाश ये करता पकड़ा गया, आज ये करता पकड़ा गया, ये करता पकड़ा गया, आज इसने ये कर दिया, आज उसने ये कर लिया। मैंने इससे पूछा रे कि भाई बात सुनो, बीमार हो गया था, उसको कोई उठाने को राजी नहीं था। मैंने उसको गोदी में उठाया और डॉक्टर के भीतर कमरे में ले गया उसको। मैंने कहा रे बात सुन, तू इतना कुछ क्यों करता है? तू अच्छे भी करता है कुछ, लेकिन कुछ करता है नेग्लिजिबल, लेकिन बुरे ही बुरे करता है। क्यों करता है? काहे करता है? दंड भी भुगतना पड़ता है। कहता देखिए बात है प्रभु, और तो कुछ कर ना सका अच्छा तो, जिससे मेरा नाम अमर हो जाए, तो बुरा ही कर लूं। लोग गाली भी निकालेंगे मेरा नाम लेके, तो नाम तो मेरा लेंगे ना। बस ऐसे ही लोग आपने आज गद्दियों पे बैठा ले हैं कि हमें गाली देंगे तो हमारा नाम तो लेना पड़ेगा ना। गाली भी दे लें कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो मेरा आएगा ना। बस नाम मेरा आएगा। अमेरिका में एक सिर्फ ने 7 आदमियों की हत्या कर दी थी एक ही रात, बिना किसी कसूर के। वो कोई दुश्मन भी ना थे, उन्होंने बेचारों ने कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, घर बार ना था, इसलिए बाहर सड़क के ऊपर ही सोए पड़े थे। क्या करें गरीब लोग। और उसने सोए पड़ों के सिर के ऊपर पत्थर मार मार के 7 लोगों को कत्ल कर दिया। पकड़ा गया। अदालत में पेश हुआ। जज महोदय ने पूछा, आपने इन्हें क्यों मारा? क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी? कहता नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो इनको बेचारों को जानता हूं। फिर आपने क्यों मारा? कहता मैं रोज अखबार पढ़ता था सुबह, और कभी किसी अखबार ने मेरा नाम ही नहीं छपा। मैं कब हंसा मत करो। जब तो आज बड़ा चैन आया, आहा, आज मेरी तस्वीर छपी, सुकून आया। 7 लाशों के ऊपर इन्हें तस्वीर छपने में सुकून आता है। तुम ऐसे हाकिमों की गिरफ्त में हो, और ये आग आज पड़ोस में लगी है। तुम हंसना मत, आग तुम्हारे घर में आने ही वाली है। पड़ोस से भला तुम्हारे घर में आते देर कितनी लगेगी? है बताओ तो। पड़ोस से तुम्हारे घर में आते वक्त देर कितनी लगेगी? अच्छा, मिन्नत करते रहोगे, खुशामद करते रहोगे, पीठ थपथपाते रहेंगे ये लोग, और जैसे ही तुमने पीठ थपथपानी बंद कर दी, कुछ सत्य बोलना शुरू कर दिया, अभी तो असत्य बोल रहे हो, तो तैसे ही आप लोग इनका असली रूप देखोगे कि इनका असली रूप है क्या। जागो मेरे देशवासियों, ऐसा मत करो। हिंदुस्तान को
इतनी जल्दी भगत सिंह की जरूरत पड़ेगी, इतनी जल्दी सुखदेव और राजगुरु की जरूरत पड़ेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। इतनी जल्दी, मात्र 100 वर्ष तो अभी हुए भी नहीं, कोई 2, 4, 5 हजार साल बीत तो जाने देते। ये तुमने क्या किया है? हाँ, तुम्हें अकल नहीं आती? बचो, सोचो। इनके ऊपर अभियोग चलना चाहिए। मान्य जस्टिस महोदय अगर झूठ बोलकर, देखिए 140 करोड़ लोगों से झूठ बोलकर, पहली बात तो इतनी ऊंची पदवी पर बैठे हुए लोग जिसे आप अपने हाथ काट के दे देते हो, इतना विश्वास करते हो, जरा थोड़े से शांति भाव से सोच के बताइएगा मुझे। वह अगर झूठ बोले तो आपको अच्छा लगेगा? बताइएगा। जिसके ऊपर आपने इतना विश्वास किया, हाथ काट के उसको दे दिए, और वह व्यक्ति सरेआम झूठ बोलता है, पता चल गया, तो उसको आप अच्छा समझोगे? आपके मन में उसकी प्रतिमूर्ति पूजा करने की होगी? कुछ समझ आता है आपको? ये तो कोई बात ना हुई। शेर आया, शेर आया, शेर आया, लोग भागते हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लोग भागे। आए, गरीबी दूर कर देंगे, 15 लाख हर एक आदमी को दे देंगे। दिया, अरे कुछ भी ना दो, मुफ्त का कुछ ना दो, क्यों देते हो अनाज? रोजगार क्यों नहीं देते? अभी कल ही मुझे किसी व्यक्ति ने पूछा कि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। अरे तुम्हें पता ही नहीं है, मैनेजमेंट खराब है, मैनेजमेंट कमजोर है। पॉपुलेशन ज्यादा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? मुझे इस बात का जवाब दो। आज चाइना नंबर 1 पे जा रहा है, और ध्यान रखना, चाइना की जगह आप हो सकते हो। क्यों? चाइना बूढ़ा हो रहा है, आप अभी जवान मुल्क हो। हिंदुस्तान के लोगों को, आवाम को मैं समझा देना चाहता हूं कि आप अभी जवान मुल्क हो। ये वैर भाव की राजनीतियों से ऊपर उठकर आप मेहनत करो। इनके भरोसे में, झांसे में मत आओ कि पकौड़ों की दुकान लगा लो। अरे भाई, अगर सभी पकौड़ों की दुकान लगा लेगा, मैं भी लगा लूंगा, मेरा पड़ोसी भी लगा लेगा, खाएगा कौन? हमको ही खाना पड़ेगा शाम को, और कोई ग्राहक तो आएगा नहीं। ये तो कोई तर्क ना होगा। तो उसने रोजगार पैदा किया, और बड़े ढंग से रोजगार पैदा किया। देखिए, बड़ा शानदार फार्मूला निकाला उसने। जैसे हमारे तथाकथित झूठे लोगों ने हमें बताया, मेक इन इंडिया, उन्होंने ये करके दिखाया, मेक इन चाइना। कैसे किया उन्होंने? थोड़ा समझ लेना। दिवाली हमारी, भगवान राम दीपावली के दिन अयोध्या वापस आए। दीपावली हमारी, हमारी खुशी में शरीक हम ही होने चाहिए, और दीपावली के दिए बनाए चाइना ने। दियों को उड़ा दिया गया, लड़ियां बना दी गई। जमाना बदल गया है। उन्होंने लाभ उठाया हमारे त्योहारों से। प्रहलाद नहीं जला, होलिका जली, हमने खुशी मनाई, रंग आया चाइना से।
खुशी तो उनके घर हुई जिन्होंने 2 रुपए की चीज 25 रुपए में बेची हमें। तो खुशी किसके घर के? आप तो लूट गए। जिन्होंने 1 रुपए की लड़ी 300 रुपए की बेची हमें, खुशी किसके घर आई? ये सूत्र खोजे उन्होंने। वो हमारे त्योहारों के सूत्र खोजते हैं। हम बसंत मनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, डोर चाइना ने प्रोड्यूस कर लिया, गल कटे, बहुत से लोगों की जानें भी गई। खुशी किसके घर के है? 3 रुपए की चीज 500 रुपए में हमें बेची गई। खुशी किसके घर आई? खुशी चाइना के घर आई। और इसी खुशी के कारण आज वो नंबर 1 इतरा रहा है। अगर आप में जरा भी महर्षियों का खून है, अगर आप में जरा भी ऋषियों का खून है, तो इन त्योहारों को मनाना बंद कर दो। चाइनीज यंत्रों के द्वारा, खिलौनों के द्वारा। मैं जा रहा था, दीपक पड़े थे, दीपावली का दिन था। कुम्हार से पूछा, अरे भाई इतने दीपक बिके? नहीं बाबूजी, बिकती आजकल कहां है, लड़ियां बिकती हैं मेड इन चाइना। हम तो भूखे घर को लौट जाएंगे और ये दीपक आज नहीं कल टूट जाएंगे। हमारी लागत छोड़ो, हमारी तो मेहनत भी पर लेनी पड़ेगी। सब कुछ टूट मिट जाएगा, हम भूखे सो जाएंगे। खुशी किसके घर में आई? बसंत उनके घर में आया जिनके पतंग भी आए, जिनकी डोरा भी आई, जिनकी चरखड़ियां भी आई। गुलाल खेले हम, क्षणिक खुशी मिली, किसी का रंग पोत दिया गया, लेकिन खुशी किसके घर आई? खुशी चाइना के घर आई। हमारे सभी त्योहारों को चाइना ने लूट लिया। उसे पता था त्योहारों का देश, हर तीसरे दिन हमारे देश में त्योहार होता है। तुम्हें पता है हमारा देश इतना सुखी था, सच में त्योहार मनाते थे हम। जैसे हम कहते हैं खुशी के मौके में, आज बर्थडे है यार, आज एनिवर्सरी है, चलो किसी अच्छे से होटल में खाना खाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव हमारे हिंदुस्तान में खुशी मनाने का एक ढंग था। क्यों? क्योंकि हम खुशी थे, खुशहाल थे। आज क्या नंगी नाएगी, क्या नंगी निचोड़ेगी बताओ? जब है ही नहीं कुछ पेट भरने को, उत्सव क्या खाक मनाएंगे? हमारे त्योहारों को लूट लिया चाइना वालों ने, और चाइना बूढ़ा हो रहा है। मैं तुम्हें याद करूं, चाइना में एवरेज उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। अगर कोई जवान मुल्क है वह भारत है, और जनसंख्या ज्यादा है, शुक्र मनाओ। हम बूढ़े लोग बच्चों को कहते हैं बेटा पानी का गिलास दे दो। लेकिन आखिर काम तो बेटा ही करेगा ना। तो तुम्हें लूट लिया, तुम्हारे त्योहारों को लूटकर। चाइना बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि अगर हिंदुस्तान को मैंने लूट लिया तो इसके क्षेत्र में कब्जा करने की आवश्यकता नहीं, इसके त्योहारों पे कब्जा कर लो। उन्होंने हमारी रग पकड़ ली और हमारे त्योहारों पे कब्जा कर दिया। और आप हर त्योहार पर चाइनीज चीजों को खरीदना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट घटना ही था भाई, इंपोर्ट बढ़ना ही था भाई। कंगाल तो हमने होना ही था। जब मैनेजमेंट गलत बिठा दी हमने कुर्सियों के ऊपर, तो कंगाल हम नहीं होंगे तो अमेरिका होगा, हम नहीं होंगे तो चाइना होगा। वो तो खुशी मना रहा है, और हम कहते हैं अरे इतनी आबादी बढ़ गई। मैन पावर तुम्हारे पास हो, खुशी मनाओ। चाइना बूढ़ा हो रहा है, भविष्य तुम्हारा है भारतवंशियों।
घबराओ मत। अगर हम ज्यादा हैं तो अच्छा है, और जवान हैं तो अच्छा है, और हमारा मुल्क सारे संसार में सबसे जवान है। यह माइनस फैक्टर नहीं है, ये पॉजिटिव फैक्टर है, इसका लाभ उठाओ। समस्त विश्व के त्योहारों को तुम भी लूट लो, लूट सकते हो। ये मेहनत है, इसे शब्द लूट का दिया है। वो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत आप देखते नहीं हो। एक 25 वर्ष की लड़की 5-5 सीमेंट के गट्टे उठाती है वहां, और शाम को उनके घर में जश्न मनता है। तुम्हारे घर में शाम को फाका होता है। तुम्हारे घर आज सुदामा के घर बन के रह गए, उनके घर आज कृष्ण के घर बन के रह गए। सम्राट वे हो गए, कंगाल हम हो गए। और फिर दोष देते हो कि क्या करें, इतनी जनसंख्या हो गई, खुशी मनाओ। अरे ज्यादा मैन पावर है, ये कोई रोने का वक्त है। काम की मुझे बड़ी दुखद परिस्थिति आती है कि हमने कैसी मैनेजमेंट बैठा दी राजगद्दियों के ऊपर। जो मैनेजमेंट खुद को मैनेजर नहीं समझते, ओनर समझने लग गए, मालिक हैं हम। अरे भाई, संसद बनाई थी, किसी से पूछ भी लो। कोई पक्ष विपक्ष नजर नहीं आता हो तो पक्ष से ही पूछ लो, लेकिन किसी से नहीं पूछना है। अनियंत्रित होकर फैसले करने हैं, ये ऐसे तो नहीं चलेगा। ये तो स्वतंत्रता ना हुई, ये तो स्वच्छंदता हो गई। और जब आपकी कार को चलाने वाला ड्राइवर न ज्यादा नशा खा के बैठ जाता है या नींद में मगन हो जाता है, तो समझ लेना एक्सीडेंट विल हैपन एंड विल हैपन। और वो हो गया है। संभलो, मौका है तो है नहीं, निकल तो गया, सब कुछ लूट लिया गया। 10 जीडीपी वाला मुल्क आज कहां आ गया है? मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अर्थशास्त्रियों से पूछो। तिनके नाम अनेक अनंत। ये कितने सुंदर सुंदर पशु परमात्मा ने अपनी सृजना में बनाए, कितने रंगों से युक्त, जिस विच जीए जुगत के रंग। कितनी प्यारी प्यारी सृजना है। सुबह सुबह कोयल की आवाज को सुनो, मोरों के फैलते हुए पंखों को देखो, ये चिड़ियों की उठती हुई पंखों की हवा को महसूस करो, ये स्वर गीत गाते हुए पंछी जो उड़ते हैं, जो गर्दन हिलाते हुए हंस। कोई भी पक्षी तनाव युक्त नहीं है। कोई डिप्रेशन में पंछी देखा आप? पशु पंछी कभी डिप्रेशन में देखे? एक मानव ही डिप्रेशन में है। कारण उसकी बुद्धि, और बुद्धि परमात्मा ने दी थी डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए, खुशहाल होने के लिए, और इसी बुद्धि का इस्तेमाल अपने बदहाल होने के लिए कर लिया। आज जितने आप बदहाल हो, पटकियां लगाए बैठो। नासूर के ऊपर अगर राम राम की चपकी लगा लोगे तो नासूर खत्म होने वाला नहीं। राम राम ऊपर लिख लोगे, नासूर खत्म होने को नहीं। वर्ण बढ़ता रहेगा, हां आपको दिखेगा नहीं, बात अलग है। और जिस दिन पटाखा पड़ेगा उस दिन वो मवाद फूटेगी, बाहर आएगी और आपको तकलीफ देगी, दुर्गंध देगी। कर्मी कर्मी होए विचार। इस धरती के ऊपर कर्मों का विचार होता है।
और सभी धरतियों के ऊपर कर्मों का हिसाब किताब होता है। अब आगे चलिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस धरती के ऊपर ऐसी उस ईश्वर की व्यवस्था का विधान है। सच्चा आप, सच्चा दरबार, वह आप भी सच्चा है और उसका दरबार यानी उसकी प्रकृति, उसकी सर्जना भी सच्ची है। उसकी सर्जना भी सच्ची है और वह आप भी सच्चा है। निर्माता भी सच्चा है, निर्मिति भी सच्ची है, झूठ कुछ नहीं है इसमें। तिथै सोन पंच परवान, शोभा किसकी होती है? पंच, बड़ा प्यारा शब्द प्रयोग किया है। संत जन, संत कौन होता है? जो जिसके भीतर जो जैसा है बाहर भी वैसा है। जो बाहर से जैसा बोलता है समझ लो भीतर से भी वैसा है, बाहर भीतर एक समान। जो हृदय से जैसा है वैसा ही आपको मुखातिब भी होता है। वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है, तो उसे संत कहते हैं बाबा। तिथै सोहन पंच परवान, वहां शोभा कौन पाता है? जो सचमुच सच्चा होता है, जो दिल से भी सच्चा, वचन से भी सच्चा, वो यहां पर शोभा पाता है। यह हो सकता है कि कुछ गलत लोगों के हाथों में पड़कर वह दंडित हो जाए, लेकिन वह दंड के योग्य नहीं है, वह शोभा के योग्य है। बाबा जी कहते हैं कुछ सिरफिरे लोग इकट्ठे होकर उसे दंड दे सकते हैं अपनी मान्यताओं के विपरीत होने का। तिथै सोन पंच परवान, संत जन यहां पर शोभा पाते हैं, असंत जन यहां पर बदनाम होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, त्याज्य होते हैं। संत ही परवान होते हैं, असंत त्याज्य होते हैं। परमात्मा की इस धरती में, धर्मशाला में, धर्मखंड में, धर्मखंड की बात कर रहे हैं बाबा। नदरी कर्मी पवै निशान, अब ये बड़ा प्यारा शब्द है। कर्मी कर्मी होए विचार, नदरी कर्मी पवै निशान। दो शब्द, कर्म तो शब्द बरता गया दोनों में। कर्मी कर्मी होए विचार, इस धरती के ऊपर अपने अपने कर्मों का विचार होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन आगे शब्द बड़ा गजब का है, नदरी कर्मी पवै निशान। परमात्मा इस धर्मशाला में जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको निशान मिल जाता है। निशान किसे कहते हैं? निशान, नदरी कर्मी पवै निशान, जिसके ऊपर उसकी नजर हो जाती है, उसकी कृपा हो जाती है, उसको वो तगमा मिल जाता है जिसको निशान कहते हैं। तगमे का मतलब जैसे हमारे खिलाड़ी जाते हैं बाहर से तगमा लेके जीत के आते हैं, तो वह एक प्रतिष्ठा का सबूत होता है कि हमने संसार में झंडा गाड़ा। प्रतिष्ठा का एक सबूत होता है, उसे निशान कहते हैं, साइन। वह मेडल ही एक साइन है कि इस व्यक्ति ने संसार के सभी बराबर के प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दिया। उस निशान को, मेडल को निशान कहते हैं। यहां निशान किस लिए प्रयोग किया है बाबा ने? नदरी कर्मी पवै निशान। उसकी कृपा दृष्टि से
बख्शीश होती है और निशान मिलता है आदमी को। निशान किसे कहते हैं बाबा? हमने देखा गुरुद्वारों में निशान साहब को हम प्रतिष्ठित करते हैं। कितना ऊंचा होता है निशान साहब, आपने देखा? गुरुद्वारे से ऊंचा होता है निशान साहब। उस निशान साहब को निशान कहते हैं, यानी सबसे प्रमुख। वह पोल स्टार की तरह चमकता है परमात्मा के दरबार में। उसकी महत्ता होती है, उसकी पूजा होती है, जिसे आज हम बाबा नानक की पूजा करते हैं, कृष्ण कबीर की पूजा करते हैं, महावीर बुद्ध की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वो मार्गदर्शक थे जिन्होंने तप्त होती हुई मानवता को शीतलता का पानी पिलाया। जलती हुई आग से तप्त आत्माओं को, त्रस्त आत्माओं को शीतलता का पानी पिलाकर उनके कंठ गीले किए। उनका ही निशान चमकेगा, जैसे कहते राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। जो खालस हृदय होगा, जो बाहर भीतर से साफ होगा, जो उसके भीतर होगा वही बाहर होगा, उसे ही खालस कहते हैं, प्योर। वही व्यक्ति राज करेगा, अपने भीतर भी वही राज करेगा। जो झूठा होगा वो ना भीतर राज करेगा ना बाहर ज्यादा राज उसका टिक पाएगा। झूठे का राज कितने दिन तक टिकेगा? झूठ के बल पर आप कुछ देर के लिए लोगों को मूर्ख बना लोगे, लेकिन झूठ तो आखिर झूठ ही होता है ना। नदरी कर्मी पवै निशान, उसकी नजर जिस पर हो जाती है, किस पर होती है उसकी नजर? कृपा किस पर करता है वो कोई मूर्ख तो है नहीं, वह पात्र पर ही नजर करता है। इस बात को समझ लेना। बहुत से लोग कहते हैं फिर ये तो बात कोई न्यायकारी वाली ना हुई कि जिस पर वो चाहे कृपा कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसके पास पावर होती है, वह जिसे पावर देता है उसका पात्र पहले अच्छी तरह से देख लेता है, शुद्ध है, कहीं मैं अमृत उंडेल रहा हूं उसके पात्र में, कहीं गंदगी गोबर तो नहीं भरा है, भीतर कीचड़ तो नहीं भरा है। यह पहले देख लेता है। देने वाला ज्यादा समझदार है कि मुझे कैसे पात्र में अपना अमृत फेंकना चाहिए, किस पात्र को भरना चाहिए। इतना मूर्ख नहीं है परमात्मा कि ऐसे ही किसी के ऊपर नजर कर देगा, योग्य व्यक्ति पर ही नजर करेगा। अब इस बात को बहुत से लोगों में बहस और वहम का कारण था। मुझे कहने लगे ऐसा ऐसा तो फिर गलत हो जाएगा, फिर तो वो जिसके ऊपर चाहेगा कृपा कर देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता परमात्मा। परमात्मा न्यायकारी है तो वह तुम्हारा पात्र देखकर ही तुम्हारे पात्र को भरता है, और तुम्हारे पात्र को गंदा देखकर ही तुम्हारे पात्र को रीता रहने देता है। अब इसको ठीक तरह से आप समझ लेना, बार बार सुनना इस वीडियो। जो दाता है उसको कोई लालच नहीं है, बड़ा दाता तिल ना थमाए। वह जब आप पर नजर करेगा, आंखें बीच के नजर नहीं करेगा। वह देखेगा कि आपका पात्र है कैसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोल कुछ और रहे हो, हृदय से कुछ और रहे हो। तो परमात्मा को उसके पास एक ही तोहफा है। किस चीज का? खुशी का, आनंद का, खुमारी का, मदमस्ती का, मदहोशी का। यही तो तोहफा है उसके पास। और दोगले व्यक्ति को, दोगला किसे कहते हैं? जो हृदय में कुछ और हो, जुबान पर कुछ और हो। परमात्मा ऐसे पात्र में कभी भी अपना अमृत उंडेलेगा नहीं। अब इसको ठीक से समझ लीजिए बात को। जो बाहर भीतर से एक नहीं होगा, जो यकसा नहीं होगा, जो बाहर कुछ और भीतर कुछ और होगा, तो ऐसे पात्र के अंदर वो गंदा पात्र है परमात्मा की दृष्टि में। ऐसे पात्र को परमात्मा भरेगा नहीं। भरने का मतलब क्या है? थोड़ा समझ लेना, आज मैं समझाने ही लग गया हूं। भरने का मतलब है कि आप राज ना कर सकोगे,
गद्दी पर बैठ जाओगे, उंगली को ऐसे कर लोगे, हुक्म माना भी जाएगा जैसा आप चाहोगे, लेकिन उस हुक्म का क्या फायदा, उस बिछोने का क्या फायदा जो रात भर जागते ही रहो। चैन की नींद ना आए तो डनलप के पिल्लों का बिछोनों का क्या करना है आप। नींद आ जाए भरपूर चैन से तो मैं कहता हूं कंटकीले पत्थरों के ऊपर ही ज्यादा अच्छा है। मूल्य नींद का है, मूल्य बिस्तरे का बिल्कुल नहीं है। नींद न वेखे बिस्तरा, भुख न वेखे पात, मौत न वेखे उमरनू त इश्क न वेखे जात। तुम बिस्तरा इकट्ठा करने में अपनी जिंदगी समाप्त कर रहे थे, नींद खो जाती। फिर कहते हो 4 गोलियां खा लेता हूं बाबा, नींद नहीं आती। भाई जब तुमने नखालस हो गए भीतर से तो तुम्हारे भीतर लगी आग है, यह आग तुम्हें सोने कैसे देगी। तो बाबा कहते हैं कि जिसके ऊपर वो नदर करता है, वो नदर किसके ऊपर करता है, मैंने खोल के दे दी बात। नदर वो करता है पात्र के ऊपर, वह मूर्ख नहीं है। इतनी सृजना का सृष्टा रचनाहार, इतना शुद्ध, इतनी बारीकियों को उत्पन्न करने वाला, इतने बारीक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति मूर्ख है क्या? नहीं, बड़ा समझदार है। उसकी समझदारी का कोई अंत नहीं, उससे ठगी मारी ही नहीं जा सकती। वह कृपा आप पर करेगा, बस कृपा का आप जरा भी ख्याल मत रखना। आप अपनी पात्रता का ख्याल रखना, पात्र को साफ सुथरा बना लेना और याद रखना वो कहीं दूर नहीं है, आपके पास ही तो बैठा। बस आपका पात्र योग्य हुआ और उसका अमृत तो छलकने को तैयार पड़ा ही है। उसे कहते हैं बाबा राज, जो सारे रोए रोए में खुशी का प्याम छलका दे। उसे राज कहते हैं। आपके पूरे प्राण खुशी से झूम उठे, भीतर से नृत्य उठे, ऐसे नाचो जैसे मोर नाचता है सावन में। ऐसे गाओ जैसे कोयल गाती है सुबह का वक्त। नदरी कर्मी पवे निशान, जिसके ऊपर वो नदर करता है, नदर करने वाला ज्यादा समझदार है। यहां कोई अन्याय नहीं किसी के साथ होता, नदर सही व्यक्ति के ऊपर ही पात्र भराया जाता है। तो ऐसा मत समझ लेना जिसको वो चाहे वो अंधा नहीं, वो ज्यादा समझदार है, वह ही समझदार है। हम तो सभी मूर्ख हैं। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। उसकी कृपा जिसके ऊपर होगी उसके ऊपर होगी, वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती, वहां कोई यहां की अलंकृत चीजें नहीं चलती, वहां कोई गद्दियां काम नहीं करती, वहां कोई रुतबे नहीं देखे जाते, वहां तो शुद्ध पात्रता देखी जाती है। आप पात्र हैं भी कि नहीं है भी। नदरी कर्मी पवै निशान, ये निशान मिलता किसको है? यह मुक्ति का निशान मिलता किसको है? जिस पर उसकी नजर होती है। और नजर किसके ऊपर होती है? कर्म किसके ऊपर होता है? कृपा किसके ऊपर होती है? जो इसके योग्य होता है, जिसका पत्र साफ सुथरा है। तो ऐसा मत समझना कि जैसा पत्र है मेरे पास रोज फोन आ जाता, बाबा थोड़ी सी कृपा कर दो। कृपा तो सदा ही बरस रही है। आप पात्र को जरा साफ कर लो। आपके घर कोई आ जाए भिक्षुक और उसके पात्र में आप साफ गंदगी देख लो, तो क्या आपका मन करेगा कि इतने अच्छे भोजन को, खीर है, पूड़े हैं, मालपुए हैं, प्रसाद बना है, इतने सुंदर परोठे बनाए हैं, उसके अंदर डाल दो? नहीं। आप भी कहोगे भिक्षुक को जरा भिक्षा पत्र साफ कर लो। भोजन तो बढ़िया है, भिक्षा पत्र तो ठीक कर लो।
अन्यथा भोजन भी खराब हो जाएगा। नदरी कर्मी पवै निशान, आखिरी शब्द बड़ा प्यारा है। कच्च पकाई उथे पाई, वहां कच्चा है कि पक्का है, सच्चा है कि झूठा है, उसी स्थान पर पता चलता है। तो सच्चा कौन? जिसका पात्र परमात्मा ने भर दिया, वो सच्चा। वह कभी गलती नहीं खाता, ना उससे गलती होती है ना उसकी सृजना से गलती होती है, क्योंकि उसने जो सृजना उत्पन्न की है वो परफेक्ट की है। और परफेक्ट सृष्टि से आप उम्मीद ही मत रखना कि उससे कोई गलती हो जाएगी। कच्च पकाई उथे पाई, आप कच्चे हो के पके हुए हो, फल नहीं तोड़ते हो। कच्चे आम है, मीठे नहीं होंगे, खट्टे होंगे, और पके आम हैं, मीठे होंगे, बड़ा रस होगा, बड़े आनंद होंगे, बड़ी खुशबू आएगी उसके आसपास से। कच्च पकाई उथे पाई, वहां पता चलता है आप कच्चे हैं या पक्के हैं, झूठे हैं या सच्चे हैं। झूठ ते सच दी परख उत्थे होती है। झूठ और सच की परख वहां होती है। कैसे होती है? जिसका पात्र भर दिया गया वो सच, वह बड़ा समझदार है, न्यायकारी है, दयालु है। दयालु किस रूप में? अगर आपका पात्र गंदा होगा तो उसका भोजन भी तो खराब हो जाएगा, इसलिए दया दिखाता है आप पर। आपको कहता है भाई पात्र साफ कर लो। यह है दया, नहीं तो और क्या है? जो भोजन आपको खाने के योग्य ही ना रहा, तो ऐसा भोजन दिया भी देने वाले ने तो क्या दिया? तो वह बड़ा सियाना है, वह दयालु है। वह कहता भाई थोड़ा तुसी आप जो है वो इस पात्र को साफ कर लो, धो लो, मांज लो, शुद्ध साफ जल आपको दे रखा है धोने के लिए, सारी चीजें उपलब्ध हैं। पात्र की गंदगी को हटा दो, पात्र को शुद्ध बना दो, तो आप देखो दया और कृपा तो सदा ही बरस रही है, सदा ही बरस रही है। कच्च पकाई उथे पाई, कौन सच्चा कौन झूठा वहां जाकर पता चलता है। नानक गया जापे जाई, पता कैसे चलता है? वहां जाने से ही पता चलता है, बाहर बैठे बैठे नहीं पता चलता। जब वो कहेगा आपका पात्र रीता रह जाएगा, आप देखोगे क्या बात मेरे पे क्यों नहीं बरसा, तो आप जब अपना पात्र देखोगे, वहां जाओगे पात्र तक, तो पाओगे अरे ये तो बड़ी कृपा की, वह दयालु है। उस वक्त ये भाव उठता है कि वह दयालु है। अच्छा ही हुआ इतने गंदे मल मूत्र से भरे हुए इस पात्र में उसने अपना अमृत डाला नहीं। अच्छा किया, बड़ा दयालु है। अन्यथा अगर इस मल मूत्र से भरे हुए पात्र में वह अमृत को उंडेल देता तो वह अमृत पीने के योग्य न रहता। ऐसे ही तुम्हारा शरीर गंदगी से भरा पड़ा है, तुम्हारा ये पात्र गंदगी से भरा पड़ा है। सिर्फ शरीर ही गंदगी से नहीं भरा पड़ा, आपकी खोपड़ी पूरी गंदगी से भरी हुई है, लोगों ने विकृत कर दी। आपका हृदय गंदगी से भरा हुआ है, बाहर कुछ और हो भीतर कुछ और हो, पात्र साफ नहीं। तो इस पात्र को बाबा कहते हैं कि साफ कर दो। कच्च पकाई उथे पाई, वहां पता चलता है कि तुम्हारा पात्र खराब है, विकृत है या शुद्ध है, वहां पता चलता है। अगर उसने अपनी कृपा का अमृत उंडेल दिया तो आप पात्र हो, अगर उसने अपनी कृपा का अमृत नहीं उंडेला तो आप पात्र नहीं हो। तो उसको उलाहना मत देना, अपने पात्र की तरफ देखना और पाओगे कि गंदगी है पात्र में, और उस गंदगी को साफ कर लेना।
तो बाबा कहते हैं आखिरी शब्द, कच्च पकाई उथे पाई, नानक गया जापे जाई। वहां जाने से ही पता चलता है यह सत्य क्या, कि मेरा पात्र खराब है, उसके देने में कहीं कोई कमी नहीं है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई। हम खाते ही रहते हैं, जुगों जुगों तक खाते रहते हैं, और ऐसा दाता दयालु है, वह आपको मुहैया कराता ही रहता है जन्मों जन्मांतरों तक। कच्च पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाई। वहां जाने से ही इस बात का पता चलता है कि कौन सच्चा कौन झूठा। जिसके पात्र में भगवान ने खुशी उंडेल दी वह सच्चा, जिसके पात्र में भगवान ने खुशी नहीं उंडेली, वह तख्तों पर बैठा भी हो और मन के भीतर खुशी न हो, तो तख्त नहीं है, तख्ता है। वह फांसी के फंदे हैं, तख्त मत समझ लेना इनको, ये तख्ते हैं, ये फांसी के फंदे हैं। इस एक पौड़ी का मैंने विवरण दिया आपको, अगली पौड़ी बाद में बोलूंगा। धर्मखंड की बात मैंने कर दी, धर्मखंड का एहो धर्म। अब इससे आगे आएगा ज्ञान खंड। धर्मखंड के बारे में मैंने सभी बात आपको बतला दी। पृथ्वियों के बारे में बात चली थी। यहां से जाओगे अपने अंतस में से होकर, इशारा ही है, अभी तुम समझ तो ना पाओगे। तो सबसे पहले आएगा सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल की सभी ऋषियों के दूरी मैंने आपको बता दी, लाइट ईयर्स के हिसाब से, जो हमारे मनीषियों ने खोजी और आज तो नासा ने भी खोज ली। उसके बाद ध्रुव तारा आएगा 390 लाइट ईयर्स अवे। ध्रुव तारे के अगर आप वेस्ट में जाओगे, पश्चिम में, ध्रुव तारे के पश्चिम में जाओगे, वहां आपको अनेकों धरतियां मिलेगी, वहां खोज लो। दूरियों पर अनेकों धरतियां वहां पर मिलेंगी आपको। यहां से सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल से ध्रुव। सप्तर्षि मंडल तो बहुत करीब ही हैं। दूर से दूर जो मंडल है सप्तर्षि का, वह 127 लाइट ईयर्स अवे है, करीब करीब। और उससे आगे 390 लाइट ईयर्स अवे है ध्रुव तारा। और ध्रुव तारे तक जाकर जैसे ही पोल स्टार के करीब जाओगे, उससे पश्चिम में मुड़ जाना, और पश्चिम में दूर आगे जाकर आप पाओगे कि अरे राम, वहां माथा झुकता है, जाकर वहां झुकता है माथा। आपके ही जैसी धरतियां मिलेंगी आपको, अनंत अनंत धरतियां मिलेंगी आपको। यह एक रो है, बाकी फिर कभी बात करूंगा। धरतियां कहां कहां हैं वो बात मैं फिर करूंगा। एक धरतियों का समूह, लाखों धरतियों का समूह। यहां से सप्तर्षि मंडल, धरती से सप्तर्षि से ध्रुव तारा, और ध्रुव तारे के वेस्ट में पश्चिम में चले जाओ तो आप पाओगे कि धरतियां ही धरतियां हैं वहां। लेकिन ये 390 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ जाओगे कैसे? लेकिन आप जो जेम्स वेव टेलीस्कोप बनाए हो, उसे आप दूर से देख सकते हो, आपको वहां सबूत मिलेंगे। धन्यवाद।